जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्रिएटर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, हम रोज डेली लेकर आते हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि ग्रुप डी से संबंधित होते हैं। जितने भी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको हम लेकर आते हैं, और यह आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्नों को हम इसमें शामिल करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का यह हमारा कौन सा सेट नंबर है? सेट नंबर तीसरा। आप देख पा रहे हैं यहाँ रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए यह क्लास होने वाली है, और प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न हुए हैं ग्रुप डी से संबंधित उनको हम इस वीडियो में कवर करते हैं, और यह हमारा तीसरा क्लास होने वाला है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है 3+11 गुणा 4 भागा 6 कोष्ठक में 6+1 - 21 का मान ज्ञात कीजिए। यह किस नियम पर आधारित प्रश्न है? यह बोर्ड मास के नियम पर आधारित प्रश्न है। किस नियम के आधारित है? बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें हमें ब्रैकेट दिया गया है, तो ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं? बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो हम क्या सॉल्व करते हैं? पहले छोटा ब्रैकेट। तो पहले छोटा ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। एक ब्रैकेट हमें यहाँ दिया गया है और एक यहाँ दिया गया है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। गुणा 4, फिर भाग दिया गया है, ये कितना हो जाएगा? 6 और 1 7 हो जाएगा, -21। दोनों ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ भाग दिया गया है, तो अब ब्रैकेट के बाद हम क्या सॉल्व करते हैं? ऑफ सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें ऑफ है नहीं, तो हम क्या सॉल्व करेंगे? भाग को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 7 का भाग 4 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 14 गुणा में 4, तो हम इस भाग को क्या कर सकते हैं? नीचे लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया हमने -21। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे। 7 दूना 14 और 4 दूना 8। भाग सॉल्व करने के बाद क्या होगा? गुणा होगा। तो 4 दूना 8 -21 बराबर कितना? अब यहाँ देखिए माइनस ज्यादा है, माइनस वाला ज्यादा है, तो 21 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 13 बचेगा। माइनस ज्यादा है तो हम इसके आगे माइनस लगा देंगे। कितना आ गया हमारा? -13। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15,245, ये क्या है आपका? ये फैक्टोरियल का साइन है। क्या है? ये फैक्टोरियल का साइन है। फैक्टोरियल का साइन आपको दो तरह से दे सकता है। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 200 के फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल का साइन हो गया, और आपका फैक्टोरियल का साइन यह भी हो जाएगा कि फैक्टोरियल 200। तो आपको दो तरह से फैक्टोरियल का साइन दे सकता है। फैक्टोरियल का मतलब यह होता है कि अगर हमने लिखा 10 के फैक्टोरियल, 10 के फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है कि 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। जहां से फैक्टोरियल हमने दिया, मान लीजिए 100 से दिया, 100 फैक्टोरियल, तो ये 100 से शुरुआत होके 100 गुणा 99 गुणा कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। 1 से जहां तक संख्या दिया रहेगा उतना आपस में गुणा हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फैक्टोरियल। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें पूछ रहा कि अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात करना है कि अगर हम 15,245 का मल्टीप्लाई करें 1 तक, 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी? तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है कि शून्यों की संख्या बनता कैसे है, या आप जान लीजिए। शून्यों की संख्या बनती है 5 और 2 के मल्टीप्लाई से। 5 और 2 के मल्टीप्लाई से बनता है। 5 दूना 10, इसमें कितने जीरो हो गए? 1 जीरो। कितना जीरो हो गया? 1 जीरो। लेकिन अगर हम 5 गुणा
2 करें। अब आप बताइए मुझे कितना जीरो है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 5 आया 2 बार, लेकिन 2 आया 1 बार, तब भी इसमें कितना जीरो हुआ? 5 पचे 25 दूना 50, एक ही जीरो हुआ, एक ही जीरो हुआ। इसमें आप क्या समझ पाए कि जीरो बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इसमें 5 और 2, जितना बार 5 और 2 आएगा, 2 आ गया 2 बार, 5 आ गया 2 बार, कितना जीरो बन जाएगा इसमें? 2 जीरो बन जाएगा। कितना जीरो? 2 जीरो। अगर एक हम 5 यहाँ लिख दिए और एक 2 यहाँ लिख दिए तो 2 कितनी बार आ गया? 3 बार। 5 आ गया 3 बार, तो इसमें कितना जीरो? 3 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 और 2 का जोड़ा जितना बार आएगा उतना जीरो प्राप्त होगा। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो बड़ी वाली संख्या को खोजना आसान होता है। बड़ी वाली संख्या को खोजना आसान होता है क्योंकि 2 तो बहुत बार मिल जाएगा, क्योंकि वह छोटी संख्या है। तो हम इसमें क्या करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो आप लिखेंगे 15,245। अब हम आते हैं सवाल पे। आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। इसका आप क्या करिए, फैक्टर करिए। किससे? 5 से। 5 से फैक्टर करिए। इसका कितना आ जाएगा? 5 तिया 15 आ जाएगा। ये पूरा पूरा कट गया, यहाँ जीरो आ जाएगा 2 का, और 5 चौका 20, 4 जाएगा इसमें, 5 नवा 45। जब भी आप इस तरह से इसका फैक्टर करेंगे तो शेष से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ 9 है ना, तो ये 9 अब 5 से विभाजित नहीं होगा, तो हम जो भी शेष आएगा उसे छोड़ देंगे। फिर 5 से विभाजित करेंगे, 5 छक्का 30, और कितना बार गया? जीरो हो जाएगा। 5 नवा 45। इसमें कितना बच गया? 4। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर 5 से विभाजित करेंगे, ये जाएगा आपका 12 पच्चीस 60, और 12 एकम सॉरी 5 एकम 5, 4 फिर बच गया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 2 गया इसमें 21 हो गया, 5 चौका 20। फिर 5 से कितनी बार जाएगा? 5 चौका 20, 4 बार चला गया। कहां तक ले जाना है? पूरा पूरा ले जाना है, शेष के मतलब नहीं है। अब जो यहां आ रहा है, इसके नीचे जितना भी फैक्टर आया है, इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 9 9 18, 1 19, 19 4 23, और 23 4 कितना होता है? 27। हाथ में आया कितना? 2 आ गया। 4 2 6 2 8, 8 2 10, कितना आया हाथ में? 1 आ गया। 6 1 7 1 8, और ये कितना है? 3 है, तो कितना आ गया? 3807 जीरो होंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो इसमें हम आपको सवाल भी लगाकर बता दिए, और सवाल को इस सवाल को लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है वह भी हम आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 3 से वह छोटी संख्या बताइए जो कि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि हमसे क्या पूछ रहा है? वह न्यूनतम संख्या की जब बात करेगा तो उसका मतलब क्या है कि वह एलसीएम की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि एलसीएम ही वह संख्या है जो कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटती है। एलसीएम का फार्म वो परिभाषा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो हम 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। कैसे निकाला जाता है हम आपको बता दे रहे हैं। 5 और से गया 5 या 15, 5 चौका 20। अब देखिए 5 तिया 15 चौका 60, इनका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। अब बताइए कि अगर हम 15 से भाग करेंगे 60 में तो शेष नहीं बचेगा, लेकिन कह रहा है कि दोनों संख्या से भाग करना है और शेष कितना बचाना है? 9 बचाना है। तो 9 को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। आपका 69 आ गया। 69 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ये होगा बी, और यह होगा सी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, और जो कह रहा कि शेष फल आता है उतना हम जोड़ देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक से 30% अंक प्राप्त किए, और लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वह क्या किया कि 25 अंक और लाया होता तब वह पास होता। और एक अन्य छात्र है जिसने 38% अंक प्राप्त किए, उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15
अंक अधिक मिले, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत हमें बताना है, परसेंट बताना, इसमें नंबर नहीं बताना है। अब हम क्या करेंगे, यह 30% पा रहा है, एक जो मोहित नाम का लड़का है वह 30% पाया और 15 अंकों से, सॉरी 25 अंकों से फेल हो गया। यह कितने अंकों से फेल हो गया, 25 अंक इसको और लाना था। और एक और लड़का है जो कि 38% ला रहा है और वह पास वाले परसेंट से 15 अंक अधिक ला रहा है, 15 अंक अधिक ला रहा है तो इधर हो जाएगा प्लस। यह 30% ला रहा है, 25 और लाना था, यह 38 ला रहा है, 38% इसे 15 नंबर अधिक ला रहा है। तो क्या करेंगे हम, अब यह इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या करते हैं हम, जब बराबर, इधर परसेंट है इधर परसेंट है, परसेंट से परसेंट माइनस हो जाएगा। तो जब 30 इधर है और इधर का जब इधर जाएगा या इधर का आप इधर ले जाएंगे तो 38 में से 30 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 38% माइनस 30 बराबर, अब इधर प्लस है इधर माइनस है, जब हम प्लस को बराबर के इधर ले जाएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, और इधर माइनस है तो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 15, 25 प्लस 15, 38 में से 30 गया 8% बराबर 25 और 15 कितना हो गया, 40। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8 पचे 40, 1% की वैल्यू 5 नंबर, 1% की वैल्यू 5 नंबर। पूछ क्या रहा है, परसेंट हमसे पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक परसेंट बताइए। 1% का मतलब कितना, 5 अंक, फेल हुआ है 25 अंक से, तो 25 अंक कितना, 5 पचे 25, 5% हो जाएगा। अगर हम देखना चाहें तो 5% हो जा रहा, लेकिन कैसे निकाला जाएगा, इस तरह से निकाला जाएगा, 25 गुणा में 1 बटा में 5 कितना हो गया, 5%। 30% लाया, 30% लाया, 25 अंक से फेल हो गया, जो जिसका मान कितना है 5% है, दोनों को ऐड कर दिया हम, कितना आ गया 35%। 35% आपका 20 बी नंबर इज द राइट आंसर, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु को 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हम आपको बताना चाहें तो क्या होता है, यह होता है 100%। क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। एक मिनट, क्रय मूल्य हमारा कितना होता है, 100% होता है। कह रहा है 20% का लाभ कमाया, तो 20% का लाभ अगर कमा रहा है तो यह कितने में बेच रहा है, 120% में। कितने में बेच रहा है, 120% में। अगर कहता कि 20% हानि में बेच रहा तब कितने में बेचता, 80% में बेचता। इसका मतलब क्या हुआ कि 120% में वह बेचा और कितने में बेचा, 390 रुपए में। कितने में, 390 रुपए में। और उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100% की वैल्यू हमें बतानी है। 100% की वैल्यू हमें बतानी है तो 100% गुड़ा एक 390 बटा में 120%, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 चौका 12, 13 तिया 39, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 चौका 100 होता है। अब इसका हम गुणा करेंगे, 25 तिया 75, 25 एक कम 25 और 7 कितना 32, कितना आ गया 325। 325 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो इतना आपको समझ में आया, क्लियर हो रहा है ना सब कुछ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5,000 की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। कितना राशि जमा कर रहा है, 5,000। किस रेट पर, 12% के रेट से। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। ये किस चैप्टर का सवाल है, साधारण ब्याज की राशि है, साधारण ब्याज पर जमा कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12% 5 साल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाले मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन मतलब क्या हुआ कि उसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होगा। तो हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं ब्याज, ब्याज कैसे निकालते हैं, इसका एक फार्मूला रट लीजिए जो कि आपको सब कुछ निकाल के देगा। चाहे आप मूलधन पता करेंगे,
दर पता करेंगे, समय पता करेंगे, सब निकाल के देगा। क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। इस फार्मूले पे हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो हमें ब्याज नहीं पता है, ब्याज नहीं पता है और हमसे मिश्र धन पूछ रहा है। ब्याज को हम मिश्र धन मूलधन में जोड़ देंगे, मिश्र धन आ जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना है? 5000 है। दर कितना है हमारे पास? 12% है। टाइम है हमारे पास 5 वर्ष। परसेंट को, यहाँ परसेंट था, परसेंट को हम क्या करेंगे? नीचे लाएंगे तो 100 लिखा जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब जो बच रहा है उसका गुणा कर देंगे। 12 पचे 60, 60 और 6 पचे 30, 12 पचे 60 और 6 पचे 30, कितना हो गया? एक जीरो और आएगा। कितना? 6 पचे 30, 3000। 3000 आपका क्या आ गया? यह हमारा ब्याज निकल के आ गया। 3000 ब्याज निकल के आया। और मूलधन कितना था? मूलधन था, यहां हम लिख दे रहे हैं 5000। दोनों को हमने ऐड कर दिया, 5 3 8। ये क्या आ गया? ये आपका आ गया मिश्र धन। मिश्र धन आ गया जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है। आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेल के दौरान 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 5% और 12% की दो क्रमिक छूटें दी जा रही हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 5% और कितना? 12% की दो छूटें दी गई। तो पहले तो हम क्या करेंगे? 1500 इसका दो तरीका है, लेकिन एक तरीका हम जो देख पा रहे हैं वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पहले तो परसेंट वैल्यू जितना छूट दिया जा रहा है उसका 1% बना लेंगे कि कितना परसेंट एक्चुअली 1% में कितना दिया जा रहा है, जिससे हमारा सवाल और आसान हो जाए। तो 12% और 5%, तो इसमें हम क्या करते हैं? जब दो छूट दी जा रही हो तो हम क्या करते हैं? सक्सेसिव का केस लगाते हैं। क्या होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100। ये क्या है? आपको जब दो छूट दिया जाएगा तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो पहली बार कितना छूट दिया? 5%। दूसरी बार छूट दिया 12%। माइनस 5 गुणा 12 बटा में 100। ये कितना हो जाएगा? 12 5 17 प्लस माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा? 5 12 पच्चीस 60, 12 पच्चीस 60 बटा में 100 का कितना हो जाएगा आपका? 0.60। कितना हो जाएगा? 0.60। अब 17 में से 0.60 60 जाएगा, कितना हो जाएगा? 16.40। 16.40 कैसे होगा? कि 100 मान लीजिए एक अंक का मान कितना? 100। तो 100 में से 60 गया, कितना हो गया? 40। तो 16.40 ये क्या दिया? अब यह क्या आ गया? 1% आ गया कि उसको कितना छूट दिया गया है? 16.40% का। सवाल में भले दो कह रहा, हमने 1% बना लिया। अब आप बताइए, 1500 रुपया का मूल्य है, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे ही छूट दिया जाता है। 100 में से 16.40 कम में दिया तो दिया कितने में? 0। यहाँ क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। दशमलव यहाँ 9 में से 6 गया 3, और यहाँ कितना बचा? 9 में से 1 गया 8। दिया कितने में? 83.60% में। 83.60% में बटा 100। यहाँ क्या है? दशमलव है। दशमलव को जब हम कैंसिल करेंगे, रुकिए, 83.60, जब हमने दशमलव को यहाँ से दशमलव को कैंसिल किया, यहाँ तो पहले से ही 100 था, 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 2 जीरो और बढ़ जाएगा। कितना आ गया? 4 जीरो आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हमने कर दिया, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिया। अब यहाँ देखिए, 15 छक्का 90 आ गया, 15 तिया 45, 15 छक्का 90, 15 तिया 45 और 90 में कितना शेष बचा? 9 बचा है। तो 45 और 9 कितना हो गया? 54 हो गया। फिर 5 शेष बच गया। फिर 15 अठे कितना होता है? 120, 120 और 5 कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और यहाँ देखिए अभी ये 10 बचा हुआ है। 10 अगर हम बटे में करेंगे तो 1 जीरो है, 1 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1254 रुपया। कितना हो जाएगा?
₹1254 में उसने बेचा है। आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। इतना टाइम हमें क्यों लगता है? क्योंकि हम आपको एक एक पॉइंट इसमें बताते हुए चलते हैं कि कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह अपने वास्तविक मूल्य से 243 गुना हो जाएगी? यह किस चैप्टर का सवाल हो गया? यह चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। कह रहा है हमें 7 वर्षों में 3 गुना हो रहा है। यहां देखिए 7 वर्षों में कितना हो रहा है? 3 गुना। 7 वर्षों में 3 गुना, तो पूछ रहा है हमसे कितने साल में 243 गुना हो जाएगा? 243 गुना हो जाएगा। कैसे निकालते हैं इसको? बहुत ही आसान है, बस इतना सवाल लग गया, आपका सवाल लग गया है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कह रहा है 3 गुना हो रहा है, 7 वर्षों में 3 गुना। अब आप मुझे बताइए कि यह 3 है, 3 का हम कितना पावर चढ़ा दें कि 243 हो जाए? 3 का पावर हम कितना चढ़ाएं 3 243 हो जाए? तो हम 3 के पावर 5 चढ़ा दिए। अब आप यहां देखिए 3 गुड़ा 3 गुड़ा 3 गुड़ा 3 गुड़ा 3, 3 के पावर 5 का मतलब 3 का गुड़ा हमने 5 बार कर दिया। अब यहाँ देखिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 गुड़ा 3 करेंगे हम, 3 एक कम 3, 3 अठे 24, कितना आ गया? 243 आ गया। तो यह जो पावर आता है, यह जो जो भी यहाँ संख्या पूछेगा, गुना के जितना भी पावर आने पे यह संख्या आ जाएगी, उसका हम क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 3 के पावर 5 है। अब 3 के पावर 5 चढ़ाने पे 243 आ गया, तो हम क्या करेंगे? 5 से 7 में गुणा कर देंगे। जो पावर आएगा, जो पावर आएगा उसका हम गुणा कर देंगे, पावर का हम गुणा कर देंगे जो कि पहले वर्ष दिया रहेगा। तो कितना हो जाएगा? 5 सते 35 वर्ष। तो कितने साल में हो जाएगा 243 गुना? 35 साल में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या आप इस प्रश्न को समझ पाए? बहुत ही लंबा दिया गया था लेकिन लंबा लगा नहीं, बिल्कुल ही छोटे से में लग गया। क्या आपको समझ में आया? वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एक कार और बाइक के मूल्य का अनुपात 3:2 है, एक कार है, एक कार है और एक बाइक है, एक बाइक है और इनके क्या पूछ रहा है? इनके मूल्यों का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। यह कार है और यह क्या है? बाइक है। कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 अधिक है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो रेशियो में हमें कितना अधिक देखने को मिल रहा है? कार 3 है, बाइक 2 है, तो कितना अधिक है? 1 यूनिट अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। तो 1 यूनिट का मान हमें कितना दिया गया है? 15,000। 1 यूनिट का मान 15,000। बस थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है, ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछा गया है। और यह वह प्रश्न है जो कि आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो पूछ रहा है हमसे, तो बाइक का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 यूनिट बराबर 15,000। बाइक का मूल्य यूनिट कितना है? बाइक रेशियो में कितना है? 2 है। बाइक रेशियो में कितना है? 2 है। एक का यूनिट, एक यूनिट का मान 15,000, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2 यूनिट का मान हो जाएगा कितना? 30,000। 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए, बी और सी की आयु का अनुपात 2:4:5 है और उनकी आयु का योग 77 है। 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात करें। आप वीडियो को पॉज करके भी इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या करेंगे? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बता दीजिए कितना होगा। चलिए आइए सीखते हैं कि यहां दिया गया है ए, बी और क्या है? सी। इनका अनुपात क्या है? 2:4:5 है। कह रहा है इनके उनकी आयु का योग कितना है? 77 है। तो अगर हम रेशियो में इसको जोड़ लें तो उनके आयु का योग आ जाएगा। तो 2 और 4 कितना होता है? 6, 6, 5, 11। अगर हमने इसको ऐड किया तो कितना आ गया? 11 आ गया। लेकिन कह रहा कि उनका योग 77 है। तो यहाँ यूनिट में ये क्या है? ये आप रेशियो में लगा सकते हैं, लेकिन 11 अगर रेशियो में किसी संख्या को जोड़ा जाता है तो इसको हम 11 लिख सकते हैं।
22 लिख सकते हैं, 33 लिख सकते हैं, 33 लिख सकते हैं, 44 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और 55 लिख सकते हैं। ये क्या है? ये रेशियो में समान है। अगर हम इसको तोड़ेंगे ना तो क्या होगा? रेशियो में जब टूटता है तो आपको 22 का मान कुछ दे सकता है, 22 84, 22 चौक 88, सॉरी 22 चौक 88। आपको जब कभी जोड़ने को कहेगा तो उसका एक मान जरूर देगा, तभी यह सवाल लग पाएगा। एक तीसरा फैक्टर जरूर देता है। तो 4 2 6 5 11 यूनिट में 11 आ गया, हमसे कह रहा 77 है, तो 11 यूनिट का मान कितना? 77। पूछ क्या रहा है? ए और बी की आयु का अनुपात। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 11 सते 77। एक यूनिट का मान 7 हो गया। अब बताइए ए का मान कितना है? 2 है। ए का मान 2 है। अगर ए का मान हम यहां से निकाल सकते हैं, 11 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 हो गया, सॉरी 11 नहीं है, 7 है। एक का मान 7, एक का मान 7, तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और बी का कितना हो जाएगा? 7 गुणा कितना है? 4 है, तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। 7 चौक कितना हो गया? 28 हो गया। लेकिन हमसे यह नहीं पूछ रहा है कि ए बी का अनुपात बताइए, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात बताइए। 10 वर्ष बाद तो क्या करेंगे हम? अगर एक व्यक्ति का 10 वर्ष बढ़ेगा तो दोनों का 10-10 वर्ष बढ़ेगा, तो 10 वर्ष ए का भी बढ़ा, कितना हो गया? 14 10 कितना होता है? 24। 14 10 24 और 28 10 कितना हो जाएगा? 38। अगर हम दोनों को क्या करेंगे, यहां हम लिख दे रहे हैं ए अनुपात बी, यहां लिख दिया हमने 24 और यहां लिख दिया 38। अगर हम अब क्या करेंगे, जिस संख्या से दोनों कट रहा हो वहां तक काटेंगे। तो 2 से काटिए, दोनों कट रहा 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 नवा 18। अब ऐसी कोई एक संख्या नहीं है जो दोनों को काट देगी। 12 और 19 को ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काटेगी। तो 12 और 19 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। क्या हो गया? 12 और 12 अनुपात 19 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 41 है। अगर हम औसत से नंबर ऑफ स्टूडेंट से वजन, मान लीजिए किलो का जितना औसत दिया गया है, उसका अगर हम दोनों में गुणा कर देंगे तो हमें कुल वजन प्राप्त होगा कि कुल वजन वह कितने हैं। कुल वजन कितने हैं? मान लीजिए अगर 44 कुल वजन है, 44 कुल वजन है, अगर हम इसे 4 लोगों में बांटें, 4 लोगों में बांटे तो कितना जाएगा? 11 चौक 44। ये क्या आएगा? ये आपका औसत आता है। क्या आता है? औसत आता है। कुल जितने कुल अंक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट में बांटेंगे तो क्या आएगा? औसत आएगा। यहां देखिए क्या आता है? 42। 42 का अगर हम 41 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? जितना कुल वजन है, जितना इनमें बांटा गया, किसी का 40 होगा, यहाँ औसत कितना दे रखा है? 41। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी का 38 होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 30 होगा, औसत बांट के कर दिया गया है 41। तो इसका हम गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 2, और ये आ जाएगा 4, 4 दूना 8, 4 चौका 16, कितना आ गया? 2 8 4 12 और 16 कितना आ गया? 1622। 2 4 4 दूना 8, 4 चौक 16, ठीक है। सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा? 17, एक हासिल बचा था, ये हो जाएगा 17, 1722। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है? 39 किलो के वजन वाला एक लड़का और कक्षा में आ गया। तो हम क्या करेंगे? 39 वाले को हम जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? 9 2 11, 3 3 3 2 5 5 1 6 7 1, कितना हो गया? 1761 हो गया। अभी और आगे इसमें काम बचा हुआ है। 1761 हो गया। और आगे पढ़िए। छोटे छोटे में आप तोड़ के जब सवाल को करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और आगे कह रहा कि शामिल होता है, पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया था। कितना गिना गया था? 34 गिना गया था। ये क्या हो गया? ये गलत गिन लिया गया था कितना? 43 सही था। तो कितना कम गिन लिया गया था? यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 6 3 9, 9 किलो कम गिन लिया गया था। 9 किलो कम गिन लिया गया था। सही करना है तो 9 किलो को और हम ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 9 1 10, 6 1 7,
1770, 1770 हो गया। कह रहा नया औसत क्या है, नया औसत क्या। अब बच्चे कितने हो गए, लड़के हो गए 42 था, एक और आ गया 39 किलो वाला, कितना हो गया 43, और कुल वजन कितना है 1770, 1770, इसको हम मिटा रहे हैं। 1770, 1770 भागा 43, 43 से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। यहाँ देखिए 4 4 ज्यादा है तो 4 बार हम ले जा रहे हैं, देखते हैं चला जाएगा। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 17 चला गया। 7 में से 2 गया 5, और ये कितना आ गया 50 आ गया। अब कितने बार जाएगा, यह 43 है या 50 है, तो एक ही बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। अब बताइए यहाँ कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ आएगा दशमलव, दशमलव में आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, यह आपका ऑप्शन डिसाइड करेगा। तो यहाँ देखिए 40 है, 41 आ गया, 41 और 41 एक ही ऑप्शन में है, तो यह तीनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कैसे आपको पता चलेगा, जब आप ऑप्शन पे भी ध्यान देते रहेंगे, नहीं तो आप और आगे बढ़ते रहेंगे और आपका समय लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। यहाँ देखिए अगर आपसे कभी पूछ ले कि 2 पुरुष या 3 महिलाएं, यह बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आ गया है, या अगर आपको दे दिया जाए और कहा जाए और 6 पुरुष और महिलाओं 9 महिलाओं के साथ मिलाकर, अगर या और का केस बन रहा है तो क्या करेंगे, एंड बटा और करेंगे। एंड एक ट्रिक है, बहुत छोटा सा ट्रिक है, और आपका इतना बड़ा सवाल बिल्कुल ही कम समय में लगा देगा। क्या करेंगे, एंड बटा और से भाग करेंगे, एंड बटा और कर देंगे। तो 6 पुरुष हैं, कितने हैं 6 पुरुष और 2 पुरुष। यहाँ क्या है, ये देखिए ये और हो गया, यह और हो गया तो कहां जाएगा, और ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस करेंगे। 6 बटा में 2, 6 बटा में 2, 6 गया ऊपर, और वाला हिस्सा ऊपर चला गया, या वाला नीचे आ गया 2 यहाँ। फिर 9 है, 9 बटा में 3, बटा में 3 गुड़ा, सॉरी कोष्टक बंद, डे बराबर 15 दिन। कितने दिन में करेंगे, 15 दिन। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका सवाल लग गया, आपका सवाल लग गया। देखिए 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 3 कितना हो गया, इसको हमने जोड़ा 6 हो गया, कितना हो गया 6 डी बराबर कितना 15। 6 से कितनी बार जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12, डे निकल के आपका आ रहा 6 दूना 12, 3 सही, सॉरी 2 सही 3 बटा 6, 2 सही 3 बटा 6, इसको हम काट देंगे 1 और 2, क्यों 3 1 कम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया हमारा 2 सही 1 बटा 2 दिन, 2 सही 1 बटा 2 दिन, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो कैसा लगा यह कॉन्सेप्ट, यह कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्या करना है, या और का जब भी केस बने एंड बटा और से भाग कर दीजिएगा, एंड बटा और लगा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए, 2 व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर पर घंटा और 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हैं, उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है, एक दूसरे से मिलने में उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। जब कभी क्या कर रहा है, एक दूसरे की तरफ, यह मान लीजिए ए है और यह क्या है बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, कितनी दी गई है 24 किलोमीटर, कितनी है 24 किलोमीटर। अब यह एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपस में मिलना चाह रहे हैं। तो एक दूसरे की तरफ जब भी कभी इस तरह का केस है कि एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तरफ इस तरह से, क्या करते हैं दोनों चालों को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। दोनों चालों को ऐड करेंगे कितना 10 किलोमीटर पर आवर, और कितना है 14 किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा 10 4 10 और 14 कितना होता है 24 किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए 24 किलोमीटर कुल दूरी है, 24 किलोमीटर कुल दूरी है, दोनों को ऐड करने पे कितना आया 24 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब कि 1 घंटे में वह 24 किलोमीटर जाएगा, बटे क्या कर देंगे 24, कितना आ गया 1 घंटा, कितना आ गया
1 घंटा में वह मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समय कैसे निकालते हैं? दूरी बटा चाल। समय कैसे निकालते हैं? समय बराबर दूरी, दूरी कितना था? 24 किलोमीटर, और चाल कितना था? दूरी बटा चाल कितना? दूरी बटा में चाल कितना था? 24 किलोमीटर पर आवर। जब एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो जुड़ेगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और आता है कि यह दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं। दोनों समान दिशा में चलेंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर दोनों एक समान दिशा में चलते तो ये हो जाता 14 माइनस 10 बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। कितना? 4 किलोमीटर पर आवर ये हो जाता। आप ऐसे ही लगातार हमारे साथ इस सीरीज में बने रहिए, आपको सभी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रहे किसी व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। उस व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि रेलगाड़ी की चाल 62 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा में, फिर विपरीत दिशा वाला केस आ गया। एक रेलगाड़ी है, इधर से जा रही है, इसको हमने लिख दिया, इसको हमने लिख दिया रेल। रेल इधर से जा रही है और एक मैन है जो कि इधर से आ रहा है। यह आ रहा है कितना? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह आ रहा है, और यह कितना है? 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन आ रही है। दोनों क्या होगा? जब आपस एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में आएंगे तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 62 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकंड में पार कर रही है? 12 सेकंड में। हमें बताना क्या है? लंबाई, हमें दूरी बताना है। क्या बताना है? दूरी बताना है। दूरी क्या होता है? बराबर दूरी बराबर चाल, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, दूरी निकल के आ जाता है। अब बताइए, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है और समय हमें दिया है सेकंड में। क्या हम लगा सकते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, तभी गुणा भाग होता है। 12 सेकंड है तो हम क्या करेंगे? 72 किलोमीटर पर आवर को सेकंड प्रति मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? 72 5/18 से गुणा कर देंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। यह आ जाएगा 18 चौका 72 और 4 पचे 20। कितना आ जाएगा? 4 पचे 20। अब बताइए चाल कितना हो गया? अब यहाँ देखिए दूरी हमें निकालना है। क्या निकालना है? दूरी, दूरी निकालना है। चाल कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। समय हमारे पास है 12 सेकंड। कितना हो जाएगा? 12 दूना 24। कितना दूरी निकल के आ गया? 240 मीटर। अब यह किस में निकल के आएगा? 240 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 240 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन कौन सा ऐसा लड़का है जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है और ऑप्शन नंबर डी हमको बता दिया था? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या है? वर्ग होता क्या है? वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं सेम हो। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? सेम होती हैं। ये थोड़ा तिरछा बनेगा, इस पे ध्यान मत दीजिए। कितना होगा ये? हाँ, चारों भुजाएं सेम। अब मुझे बताइए 10% अगर यह बढ़ेगा तो 10% यह भी बढ़ेगा, यह भी बढ़ेगा। अब मुझे यह बताइए कि परसेंट हम निकालना सबसे आसान क्या होता है? ये समझिए कि आपका 100% है, 100% है। अगर कहेगा कि 20% की वृद्धि तो 120 हो जाएगा, 20% की कमी तो 80 हो जाएगा। कह रहा कि 10% की वृद्धि, तो 10% एक बार यहां बढ़ा, एक बार यहां बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इसका दो तरीका है। क्या है? एक बार सॉरी 10% का आप फ्रैक्शन बनाइए। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 1/10। ये कितना बढ़ा? बढ़ रहा है ना, तो एक बढ़ा तो कितना हो गया? 10 से 11 हो गया। 10 से 11 दो बार बढ़ा है। अब क्या करेंगे? दोनों को गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा।
इसको कहते हैं हम रेशियो मेथड। ये हो जाएगा 121, 121 हो जाएगा। अब बताइए 100 से बढ़ के 121 हो गया तो कितना परसेंट बढ़ गया? 21%। 21% बढ़ गया। लेकिन एक केस हम आपको पहले ही बता के आ रहे हैं, जब आपको छूट पूछा जा रहा है था तब भी क्या था? तब क्या था? आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इंटू 100 अपान 100 किए थे। कैसे किए थे? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100, यही किए थे ना। लेकिन अगर आपको दोनों बार बढ़ रहा है, दोनों बार बढ़ रहा, अगर वहां छूट न देके दो बार लाभ कमाया होता, तब हम यहाँ क्या करते? प्लस कर देते। वहां भी प्लस हो जाता कब? जब दोनों बार लाभ कमा रहा होता। यहाँ दो बार बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? यहाँ प्लस कर देंगे। अब देखिए कितना बार बढ़ रहा है? 10 प्लस 10 प्लस 10 गुड़ा 10 बटा में 100। एक जीरो से यहाँ एक जीरो, एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट गया, एक एक कम एक आ गया, तो 10 प्लस 10 प्लस एक कितना हो गया? 10 प्लस 10 कितना हो गया? 21%। अब आपको 100 से बढ़ाना घटाना नहीं है, सीधे कितना निकल के आ गया? 21%। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में। तो यह भी आपका प्रश्न हो गया। तो हमारा कितना प्रश्न हो गया? 15 प्रश्न आपके ग्रुप डी से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम पहले कवर कर रहे हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।